चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाने और पार्टी की आगे की रणनीति बनाने के लिए आज दिल्ली में भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। भाजपा के इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी दिल्ली के भारत मंडप में पहुँच गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी संभावनाओं वाला प्रदेश है। भारत की आबादी का 16% हिस्सा अकेले यूपी में निवेश करता है। उत्तर प्रदेश के पास देश की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 11% है, लेकिन देश में कुल खाद्य उत्पादन का 20% से अधिक शेयर यूपी का है। दंगलगर सुहानी भटनागर नहीं रही। 17 फरवरी 2024 को सुहानी भटनागर का निधन हो गया। वे महज 19 साल की थी। साल 2016 में आई आमिर खान की फिल्म दंगल में पहलवान बबीता फोगाट के पहचान का किरदार निभाने वाली सुहानी भटनागर मूल रूप से हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाली थी। छोटी सी उम्र में नाम कमाने अब दुनिया से अलविदा कहने वाली सुहानी भटनागर लंबे समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थी। भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक नए एंड्रोमेट प्लान अमृतवल एक व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना लॉन्च की है। एलआईसी के अनुसार एलआईसी अमृतवल के विशेष रूप से बच्चों की उच्च शिक्षा और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन यहाँ के किसानों को ही सड़क पर उतरना पड़ रहा है। सरकार करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, लेकिन ऐसे में किसानों को एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी जा सकती। ऐसे ही न जाने कितने सवाल लोगों के मन में है। किसान संगठनों का अपना ही तर्क है और सरकार अलग ही बात कर रही है। वहीं इसमें राजनीति भी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हर महीने 300 यूनिट तक बिजली फ्री का लाभ देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुरुआत की है। इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ परिवारों को लाभ दिया जाएगा। मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। साथ ही सरकार लाभार्थियों को सब्सिडी भी देंगी। भारत एक विकासशील देश है जिसका अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। बता दें कि भारत की विदेश नीति दूसरे देश के साथ संबंध बनाए रखने के लिए समझौतों, अनुबंधों और व्यापार वितरण के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए निर्धारित की जाती है। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने कॉटन कैंडी पर रोक लगा दी है। इसके पीछे की वजह बेहद डरा देने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए एमके स्टाइलिंग की सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कॉटन कैंडी में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे कैंसर होता है। इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस बैन को पूरी तरह से लागू कराया जाए। भारत की मोदी सरकार ने काफी सावधानी बरतते हुए एक निर्णायक कदम उठाया है और भारत ने ताइवान के साथ अपने लेबर समझौते पर हस्ताक्षर कर दी है। इस समझौते के तहत अब भारत ताइवान में श्रमिकों की सप्लाई करेगा। माना जा रहा है कि भारत और ताइवान के बीच इस समझौते के बाद चीन की तरफ से काफी खास प्रक्रिया आ सकती है, मगर एक रिपोर्ट का कहना है कि ताइवान काफी तेजी से चीन के ऊपर से अपना निर्भरता खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसे डर है आज नहीं तो कल चीन उस पर हमला करके ही दम लेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में प्रवेश करने के दूसरे दिन शनिवार को वाराणसी पहुंची, जहां पहुंचकर राहुल गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। इसके बाद उनका रोड शो गोदौलिया चौराहे से होकर निकला। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बेरोजगारी और महंगाई को लेकर बीजेपी पर हमला भी किया। किसानों के दिल्ली कूच का 5वां दिन शनिवार 17 फरवरी को भी दिल्ली बॉर्डर के आसपास किसानों का जत्था जमा हुआ है। प्रशासन के तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है। 16 फरवरी को इस आंदोलन में एक किसान और एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। अयोध्या में रामलला के विराजमान होते ही यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा है। श्री राम के दर्शन करने के लिए जहाँ देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, वहीं खास चेहरे का आना भी लगा हुआ है। शुक्रवार को प्रसिद्ध सिनेमा अभिनेत्री हेमा मालिनी एक बार फिर अयोध्या धाम पहुंची। यहाँ पहुंचने के साथ ही उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन किए।